और 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके साथ ये परिवार की शुरुआत हुई। और आज बहुत ही गर्व महसूस होता है, बहुत ही गर्व होता है ये सोचकर कि आज की डेट में वेस्टीज के आपके पूरे दुनिया में 50 ऑफिसेज हैं, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 5 करोड़ से ज्यादा लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। 5 करोड़ लोग वेस्टीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये परिवार 20 साल में इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या हुआ ऐसा? क्या किया आप सबने और हम सबने मिलकर? उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज, एक ही वजह है और वो है वेस्टीज की सोच। वेस्टीज की सोच, जिसे हम अपने कोर वैल्यूज बोलते हैं, जिसे हम अपने मुख्य मूल्य बोलते हैं। और क्या है ये हमारी वैल्यूज, क्या है ये हमारी सोच? और अगर आप देखें तो हमारी जो सोच है वेस्टीज मैनेजमेंट की और वेस्टीज परिवार की, शुरू से ये सोच रही है कि ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना ग्रोथ के कोई सर्वाइव नहीं करता, कोई बड़ा नहीं बनता। और ग्रोथ जो है, ग्रोथ मैनेजमेंट ने कभी कंपनी की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा। हमारी सोच हमेशा ये रहती है कि ग्रोथ हमारे लीडर्स की कैसे ग्रोथ हो सकती है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की ग्रोथ कैसे हो सकती है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स की और लीडर्स की ग्रोथ होती है तो कंपनी की ग्रोथ तो अपने आप हो ही जाएगी। तो ग्रोथ जो है, आपकी ग्रोथ, आपके चेक कैसे बढ़े, हमेशा सोच ये रहती है मैनेजमेंट की कि हमारे लीडर्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का चेक कैसे बढ़े। ऑनेस्टी जो है हमारे परिवार में नीचे से ऊपर तक हर आदमी वेस्टीज में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ऑपरेट करता है। और ये जो हमारी सोच है, ये बहुत ज्यादा गुजराती सोच के साथ मेल खाती है। क्योंकि जब भी मैं आप गुजरात के बिजनेसमैन के बारे में बात करते हैं, अगर कहीं पे भी बोला जाए कि गुजराती बिजनेसमैन है, तो आपके मन में क्या आता है? कोई भी आदमी क्या सोचता है? आपको मालूम है क्या सोचता है? ये सोचता है, कोई भी आदमी सोचता है कि गुजराती बिजनेसमैन है या गुजराती एंटरप्रेन्योर है तो वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होगा नहीं, हिसाब किताब में बहुत ही निपुण होगा, बहुत ही सक्षम होगा। और वो हमारे बारे में सोचा जाता है। और दूसरी चीज क्या सोची जाती है कि गुजराती बिजनेसमैन हमेशा फेयर होता है, ऑनेस्ट होता है, कभी डिसऑनेस्ट नहीं होता। मैंने दुनिया के कई देशों में बिजनेस किया है, काम की वजह से गया हूँ, हिंदुस्तान में घूमता रहता हूँ। तो गुजरातियों के बारे में ये मानना है कि वो बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन बिल्कुल फेयर है, ऑनेस्ट है। इसी तरह से वेस्टीज की मैनेजमेंट भी जो है बिल्कुल अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। बिल्कुल फेयर अप्रोच। आज तक देखिए, कितनी भी कोई भी चीज हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, 10 तारीख को क्या होता है? 10 तारीख को क्या होता है? पे आउट, बोनस का पे आउट होता है, यस और नो? और 10 मतलब 10, चाहे कुछ हो जाए। और आप सब जानते हैं क्या हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊं, 2020 में जब कोविड आया था तो सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। बैंक के ऑफिस बंद हो गए, हमारे ऑफिस बंद हो गए, मॉल्स बंद हो गए, सब चीज बंद हो गई। लेकिन वेस्टीज मैनेजमेंट ने क्या किया? वेस्टीज मैनेजमेंट ने विद इन 3 डेज सारे अपने एम्प्लॉइज के घर में वाईफाई लगवाया, लैपटॉप प्रोवाइड करवाया और 3 दिन के अंदर घर से वो ऑफिस शुरू हो गया। और जब 10 अप्रैल आई, 10 अप्रैल को रेगुलर बोनस की तरह 10 तारीख को सबका बोनस पे आउट किया गया। वेस्टीज मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट रहता है, जो कमिटमेंट है, उसको कोई हिला नहीं सकता। एंड वी आर ऑल कमिटेड टू डू दैट मंथ ऑन मंथ विद टोटल ऑनेस्टी। पैशन एंड कमिटमेंट की जब हम बात करते हैं तो आज की डेट में पैशन है, कमिटमेंट है, किस चीज का? आप लोग क्या सोचते हैं कि जो आप लोग भी जब ज्वाइन करते हैं, जब भी कोई वेस्टीज ज्वाइन करता है तो शायद क्यों की सोच थोड़ी सी होती है कि मेरे को थोड़ा सा पैसा कमाना है, मनी। लेकिन जैसे जैसे आप इस परिवार में रमते चले जाते हैं तो सोच बिल्कुल बदल जाती है। इस परिवार में एक ही पैशन है, एक ही कमिटमेंट है और वो है दूसरों की जिंदगियां बदलना। अगर आप दूसरों की जिंदगी बदलेंगे तो आपकी जिंदगी तो खुद ब खुद बदल जाएगी।
और यही पैशन है, यही कमिटमेंट है वेस्टीज की मैनेजमेंट का। वेस्टीज की मैनेजमेंट इसी पैशन और कमिटमेंट के साथ काम करती है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बदला जाए, सबको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, सबको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले। अडेप्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, अडेप्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं। पिछले 20 साल में कोई भी समय बराबर सा नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। और वेस्टीज की जो आपकी मैनेजमेंट है उसकी सोच बिल्कुल ये है कि जैसा समय है उस हिसाब से हम अपने आप को डाल लेते हैं, सो दैट बिजनेस में रुकावट ना आए और हम ग्रोथ की तरफ अग्रसर रहें हमेशा हमेशा हमेशा। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग यहाँ पर हमारे साथ इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। उनको मालूम है जब हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री ने 2014 में क्या शुरू किया था, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया शुरू किया था तो उस समय हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स थे वो थाईलैंड से बन के आते थे। जापानीज कंपनी के साथ कोलैबोरेशन था, वहां से बन के आते थे। लेकिन जैसे ही मेड इन इंडिया शुरू हुआ, इमीडिएटली इंपोर्ट बंद हो गया, वो प्रोडक्ट शॉर्ट होने लग गए। आपकी मैनेजमेंट हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी रही। मैनेजमेंट ने इमीडिएटली डिसीजन लिया और जो हमारी बत्ती में फैक्ट्री थी उसमें रिसर्च सेंटर बनाया गया। उस रिसर्च सेंटर में रिवर्स इंजीनियरिंग की गई। रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्हीं प्रोडक्ट्स को दोबारा इंडियन कंडीशंस में, इंडियन रॉ मटेरियल के साथ सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया गया। एंड विद इन 3 months वी वर बैक इन द मार्केट। 3 महीने के अंदर सारे प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के इंडियन प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवेलेबल करवा दिए गए। तो अडैप्ट, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस आते गए, फटाफट अपने आप को क्विकली अडैप्ट करना, यही आपकी मैनेजमेंट की सोच है, जो आप सब लोगों की भी सोच है कि हम हार नहीं मानते। कोई भी समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हार नहीं मानते। कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर सेंट्रिसिटी ये मैनेजमेंट की और कंपनी की बिल्कुल एक प्रॉपर सोच है। ये सोच क्या कहती है? ये सोच कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट, लीडर फर्स्ट। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि आज से 1.5 बरस पहले जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया तो एक मेरे को डिसीजन लेना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था, अहम डिसीजन था। तो मेरे को लगा कि इसमें कंपनी को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो इसका क्या डिसीजन लिया जाए। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारी चीजें थी जो कर सकते थे। तो मैंने जो हमारे फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप सब जानते हैं उनको, फादर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया मिस्टर गौतम बाली, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर बताइए ये सिचुएशन है, इसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा मिस्टर सूरी आपको मेरे पास कभी भी आने की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसी कोई दुविधा हो आपको सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि जिस डिसीजन से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और हमारे लीडर्स को फायदा होता है वही वेस्टीज के लिए सही डिसीजन है। तो कस्टमर सेंट्रिसिटी, लीडर्स फर्स्ट, आप लोगों के बारे में ही सोचा जाता है। और ये मेरे को एक बार बता दिया गया, उसके बाद मेरे को दोबारा कभी उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिसीजन लेना होता है मैं यही सोचता हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स के लिए अच्छा है वही कंपनी के लिए अच्छा है। क्योंकि ये कंपनी हमारी नहीं है, मैनेजमेंट की नहीं है। आपने सुना होगा मिस्टर बाली हमेशा ये कहते हैं कि ये कंपनी आप लोगों की है, ये कंपनी है आपकी। वेस्टीज, यू आर द रियल ओनर्स ऑफ वेस्टीज। और ये है हमारा संस्कार, हमारा कल्चर। संस्कार जो है आप जानते हैं कि बहुत अहम जिंदगी में हिस्सा रहता है संस्कारों का। अभी हमने जो अपनी मीटिंग शुरू की किससे की? वेस्टीज अपलॉज से शुरू की। वेस्टीज अपलॉज बिल्कुल यूनिक है, अलग है बिल्कुल, और किसी कंपनी में ऐसा नहीं है। ये कंपनी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस परिवार का, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे परिवार के लिए यूनिक है, अलग है बिल्कुल, दुनिया से बिल्कुल अलग। वेस्टीज अपलॉज आपने देखा हमने किया। आप कहीं से निकलिए, अगर आपने इसकी आवाज सुन ली तो आपको पता लग जाएगा कि ये वेस्टीज अपलॉज हो रही है और ये वेस्टीज का प्रोग्राम हो रहा है। वेस्टीज अपलॉज एक और चीज है, ये हमारे को डिसिप्लिन सिखाता है और ये हमारे को एक साथ बांधता है। हम सब मिल करके ताली बजाते हैं, मिल करके जब बोलते हैं यो यस वी कैन डू इट, तो हमारे को एक एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इसी ये जो चीजें हैं ये हमारे को बहुत ही पॉजिटिविटी देती है। वेस्टीज यूनिफॉर्म, वेस्टीज यूनिफॉर्म के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ कि इंडिया में, हिंदुस्तान में सिर्फ 5 महकमे ऐसे हैं जिनको आप उनकी यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं। पहला इंडियन आर्मी,
दूसरा इंडियन नेवी, तीसरा इंडियन एयरफोर्स, चौथा इंडियन पुलिस और पांचवा वेस्ट इंडीज। आप कहीं से देखेंगे, कहीं से खड़े हो जाएंगे, चाहे हमारे BMCM हो, चाहे DUCD हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, हम सब, चाहे हमारा ब्रॉन्ज हो, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, एवरीबडी इज देयर इन द सेम यूनिफॉर्म। और हम बहुत ही प्राइड के साथ ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। और मैंने तो देखा हम लोग तो फंक्शंस में भी जब जाते हैं तो इसी यूनिफॉर्म में चले जाते हैं और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को, जब उसने आर्मी ज्वाइन की, मैं कॉलेज में था, तो उसने मुझे कहा था